अहंकार कभी करना नहीं, कभी ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। जितना अमानी बनते जाओगे उतने महान होते जाओगे, अपने को जितना नीचा बनाते जाओगे उतने ऊंचे होते चले जाओगे, यहाँ तक कि अपने को तिनके से भी नीच मानना है। एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जी में चढ़ाने जा रहे थे। तो रामेश्वरम जी पहुंचने ही वाले थे तो देखा एक पशु गधा प्यास से व्याकुल किए जबान बाहर निकाले पैर फड़फड़ा रहा है। तो उनको नहीं देखा गया, कलश था गंगा जी का, गए और ऐसे गोद में लिया और पूरा कलश गंगा जी का। लोगों ने रोका भी जो उनके साथी जन थे कि अब रामेश्वर जी कितनी दूर रह गए, पास रह गए, इतनी दूर से। उन्होंने कहा अब हमारी श्रद्धा यही हो गई, यही रामेश्वर है। जब ये प्यास से तड़प रहा है तो पूरा जे घड़ा पिलाया तो सब गए, सब रामेश्वर जी चढ़ाने, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। यदि हम भगवत भाव से किसी पशु पक्षी की भी सेवा कर दे तो भगवान की सेवा हो जाती है। नामदेव जी महाराज ने जब एक कुत्ता रोटी लेकर भगा तो घी का कटोरा लेकर भगे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षी की भी सेवा करें तो भगवान उनमें भी विराजमान है। भगवत भाव से करें तो बढ़िया बात बन जाएगी, वो भक्ति योग बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूँ तो मदद लेने के बाद वो इंसान बदल सा जाता है। फिर मैं मदद करूँ आगे या किसी के यहाँ मदद करना। देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं ऐसा प्रीत हो जाते हैं। हाँ, हो जाने दो ना। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है। यही हमारी कमजोरी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है। ज्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना। अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे, जब भगवान देंगे तो बहुत ज्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हमें भगवान दिखते क्यों नहीं महाराज जी? इन नेत्रों की क्षमता नहीं है। ये जो नेत्र बने हैं ये त्रिगुण माया से बने हैं। ये तीन ही देख सकते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई वस्तुएं देख सकते हैं। तो जब तक हमारे नेत्रों में प्रेम नेत्र नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। जो हमारे हृदय में प्रेम नेत्र हैं वो जब खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में उनका प्रकाश होता है। इन्हीं नेत्रों से फिर वो देख पाते हैं, क्योंकि इन नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे विराट रूप देखने के लिए भगवान ने अर्जुन की दृष्टि में दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप देख पाए। श्री कृष्ण रूप तो बराबर देख रहे थे। ऐसे ही सर्वत्र भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। तो प्रेम का प्रादुर्भाव तब होता है जब खूब नाम जप करे। तो आप नाम जप करते हो और नाम जप करो, ठीक है? फिर भगवान जी आपसे आके हाथ मिला लेंगे ऐसे आके, ठीक है? तैयार रहना, खूब नाम जप करो जी। महाराज जी, अगर स्वर्ग और नरक में हम पुण्य और पाप के फल भोगते हैं तो हम धरती पर कौन से पापों और पुण्यों का प्रारब्ध भोगते हैं? जब सजा होती है तो जुर्माना भी होता है कि नहीं होता? 10 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। ऐसे ही शेष बचे हुए कर्मों को जो जुर्माना रूप होते हैं वो यहाँ मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। बकाया पूर्ण हिसाब किताब तो नरक और स्वर्ग में होता है। और बचे हुए पाप जो पुण्य और पाप होते हैं उनसे मिश्रित मानव देह बनता है। पुण्य देह देव देह, पाप देह यातना देह, मानव देह। तो इसमें कुछ पाप और कुछ पुण्य मिलाकर बनाया जाता है, जिससे कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख,
ये पूरे जीवन चलता रहता है। लेकिन देवलोक में दुख नाम की चीज नहीं है, नरक में सुख नाम की चीज नहीं है। यहाँ सुख और दुख दोनों हैं। अगर भजन कर लो तो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके परम सुख को प्राप्त हो सकते हो, जो सुख और दुख दोनों से परे है। ये मानव देह में विशेष योग्यता है कि वो भगवान का भजन करके शुभ और अशुभ को नष्ट करके वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, वो आत्यंतिक सुख प्राप्त कर सकता है। ये न देव शरीर में है न यातना देह में है, ये केवल मानव देह में ही सुविधा है कि आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं।